नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारी बवाल के बाद गृह मंत्रालय का हाई लेवल मीटिंग, संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा की निंदा की। दिल्ली में किसानों के उपद्रव के बाद इंटरनेट सेवा बंद, सिंधु टिकरी गाजीपुर बॉर्डर एरिया में भी सेवा ठप। की ओर से कोर्ट में जमा किया गया आधी सजा पूरी होने का दस्तावेज, सीबीआई ने कहा अभी नहीं हुई है पूरी। बिहार के 5 जवानों को वीरता पदक, गलवान घाटी में हुए थे शहीद। बिहार पंचायत चुनाव में 127 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ, प्रत्याशियों को सौंपना होगा जाति प्रमाण पत्र। बिहार में कब खुलेंगे पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल, 30 जनवरी को हो सकता है फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा खुशखबरी, डीए पर मोदी सरकार ले सकती है फैसला। अब मोबाइल पर भी डाउनलोड होगा वोटर आईडी, जानिए क्या है तरीका। रामविलास पासवान को पद्म भूषण से जेडीयू में बेचैनी, एलजेपी के लिए बीजेपी के सॉफ्ट कॉर्नर का फिर मिला संकेत। बिहार में मिले कोरोना के 160 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,60,139। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन की आड़ में जबरदस्त हिंसा के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। उपद्रवियों के हुड़दंग के बाद गृह मंत्रालय की अहम बैठक शुरू हो गई है। होम मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर मीटिंग में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार तमाम इंतजाम होने के बावजूद भी राजधानी में किसान कैसे उग्र हो गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, सोशल मीडिया में लोग उसे गलत ठहरा रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली ने अराजकता का रूप ले लिया, जिसके कारण लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि किसानों के उग्र प्रदर्शन से किसान नेता ने पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें हिंसक घटना के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शैली शांतिपूर्ण हो रही थी, मुझे हिंसा के बारे में जानकारी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मिले आदेश के बाद किसान वापस सिंधु बॉर्डर लौट रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में किसानों का उपद्रव जारी रहा। लाल किला पर झंडा फहराने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। सरकार ने किसी तरह के अफवाह न फैले, इसको लेकर सेवा पर रोक लगा दी। जिस जगह पर किसान आंदोलन कर रहे थे उसके इलाके की भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। प्रदर्शन स्थल सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के इलाके के भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। इंटरनेट सेवा बंद करने के बारे में बताया जा रहा है कि इंटरनेट सेवा अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था। पुलिस को आशंका थी कि इंटरनेट सेवा चालू रही तो कई तरह की अफवाहें फैल सकती है, जिसके कारण सरकार ने सिंधु टिकरी गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही मुखबरा चौक और नांगलोई इलाके में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दिया और ऐसे कई जगहों जहां से किसान आंदोलन कर रहे थे वहां की इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में आधी सजा पूरी करने का दस्तावेज कोर्ट को सौंपा गया है, लेकिन इसका विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा है कि उनकी सजा पूरी नहीं हुई है। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में कागजात जमा किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट लालू प्रसाद से पूछा था कि कैसे आपने 42 महीने 7 दिन की सजा पूरी कर दी है। इसका जवाब लालू प्रसाद के वकील ने दिया है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा है कि जिस मामले में लालू प्रसाद आधा सजा काटने का दावा कर रहे हैं, जमानत मांग रहे हैं, उसमें उन्होंने आधी सजा भी पूरी नहीं की है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का मामला भी उठाया है और कहा है कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं। गलवान घाटी में शहीद होने वाले बिहार के 5 लालों को वीरता पदक दिया गया है। ये 5 जवान चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए थे। सभी जवान बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। वीरता पदक पाने वाले जवानों में बिहटा के सुनील, समस्तीपुर के अमन, सहरसा के कुंदन, भोजपुर के चंदन और वैशाली के जयकिशोर को यह वीरता पदक मिला है। इसके अलावे बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू को, जो हैदराबाद के रहने वाले थे, उनको महावीर चक्र और नायब सूबेदार नुडूराम सोरेन, जो उड़ीसा के रहने वाले थे, उनको वीर चक्र मरणोपरांत दिया गया है। बता दें कि पिछले साल 15-16 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एएलसी पर हुई झड़प में कर्नल समेत भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का भारत के जवानों ने करारा जवाब दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत के जवानों ने चीन के करीब 40 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। बिहार पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग की 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में इन जाति के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपना होगा। जाति प्रमाण पत्र
सही नहीं पाए जाने पर उनका नामांकन रद्द हो सकता है अथवा गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। बिहार अधिनियम में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए एनेक्सर 1 में कुल 127 जातियां शामिल हैं। इनमें कपरिया, कानू, कलंदर, केवट, कादर, कोरा, खटवा, खंगर, खाटिक, गंगोता, चाय, चपोती, तुरहा, धानुक, नोनिया, बलदार, माली, कसाई, छिपी, तिली, रंगरेज, सिंदौरिया जैसी जातियां शामिल हैं। बिहार के स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई फिलहाल बंद है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक 30 जनवरी को होने वाली है। उस बैठक में निचली कक्षाओं को खोलने पर विचार किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी से निचली कक्षाओं को खोला जा सकता है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्रकारों को बताया कि फिलहाल ठंड की वजह से नीचे की कक्षाएं बंद रहेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप में ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। कहा गया है कि ठंड के कारण भी स्कूलों के जूनियर सेक्शन अभी नहीं खोले जा सकेंगे। हर साल जिला प्रशासन के स्तर पर ठंड के दौरान निचली कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया जाता है। ठंड में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना जोखिम भरा होता है। कोरोना काल में तो और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। मालूम हो कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने 4 जनवरी से राज्य की 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के साथ सभी कोचिंग संस्थान को खोलने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करते हुए स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोला जा रहा है। हालांकि अब तक शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हो रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। कर्मचारी बजट पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकारी महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर कोई निर्णय ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो होली के पहले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले 3 बार से डीए में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा नहीं हो सका है। डीए में लगभग 2% की बढ़ोतरी सरकार करती है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 6% का नुकसान हुआ है। यदि सरकार महंगाई भत्ते पर कोई फैसला लेती है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो करीब 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा। अगर आपका वोटर आईडी खो गया है या आप लेना चाहते हैं तो अब आपको इस डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ई-एपिक की सुविधा की है। इसका मतलब है कि आप घर बैठे अपने वोटर आईडी की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से कहा है कि मौजूदा वक्त में वोटर आईडी की प्रिंटिंग और लोगों तक उसके पहुंचने में समय लगता है। वहीं इस नई सुविधा की शुरुआत के बाद लोग आसानी से अपना मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। वोटर आईडी कार्ड की ई कॉपी को 2 चरण में डाउनलोड किया जा सकता है। 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले नए वोटर जिन्होंने अपने मोबाइल नंबर फॉर्म 6 में रजिस्टर किए हैं अपने मोबाइल नंबर के सत्यापन के जरिए ई-एपिक डाउनलोड कर पाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले से क्या जेडीयू में बेचैनी है? संकेत ऐसे ही दिख रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह की प्रतिक्रियाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि जेडीयू में कुलबुलाहट है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जेडीयू के नेता खुलकर कुछ बोल नहीं सकते हैं। सोमवार को जब केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया तो रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिए जाने की खबर मिली। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की ओर से एक औपचारिक प्रेस रिलीज की गई। इस प्रेस रिलीज में रामविलास पासवान, मृदुला सिन्हा समेत बिहार के सभी 5 लोगों को पद्म सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की गई। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार ने लंबे अरसे तक एक साथ राजनीति की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने स्वर्गीय पासवान को लेकर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। रूटीन तरीके से सम्मान पाने वाले सभी लोगों को बधाई दे दी गई। वहीं मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन के बाद जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें रोका। पद्म सम्मानों को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब में आरसीपी सिंह बोले, हम पद्म सम्मान पाने वाले सभी बिहारियों को बधाई देते हैं जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। उनके परिजनों को हमारी शुभकामनाएं। आरसीपी सिंह ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम नहीं लिया। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 160 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,60,139 हो गई है। बिहार में फिलहाल
2425 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 65 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 160 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,60,139 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1483 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 222 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,56,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।